सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन माह का पहला दिन रात को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र करते हैं आज की शुरुआत बहुत चिंतन की बात और उस वीडियो की बात जो आपने 15 जनवरी के शाम 3 बजे की घटना थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 दिन बाद वह आप सबके मोबाइल पर एक प्रकार से वायरल हो रहा था वह सीन जब हमारे एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर मुनिश्री विशाल साहब के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। अब शब्द बोले जा रहे थे, धमकी दी जा रही थी और उस वीडियो ने सारे जैन समाज को स्तब्ध कर दिया था। एक झलक उसकी फिर देखते हैं। हम लोग अभी आ रहे हैं, आपको आज कपड़ा पहनिए ना तो रूम में रहिए, ऐसे बाहर में नहीं। दिगंचा दें समझे। आप जाइए अंदर में रहिए। यहाँ इतना सारा लोग आया है, छोटा छोटा बच्चा आया है, आप लोग यही सिखाइएगा? हाँ, आपका धर्म यही सिखाता है? कई सवाल मन में उठते हैं। मुनिश्री उस 15 जनवरी को क्यों नीचे से ऊपर गए जब उन्हें मालूम था, पूरे समाज को मालूम था कि हजारों नहीं लाख में संख्या में चढ़ रहे हैं। उस समय कोई जैन यात्री ऊपर वंदना करने नहीं जा रहा है, तो हमारे मुनिश्री क्यों चढ़े? मुनिश्री उस दिन जानबूझकर क्या वहां टोक पर बैठे थे? तीसरा सवाल यह भी होता है, वही व्यक्ति जिसने अभी बात करी, क्या वह अकेला था उस दिन? नहीं, हजारों लाखों थे। औरों ने भी देखा होगा, औरों ने भी बात की होगी, औरों ने कुछ कहा होगा, तो उनके क्या बात थी, यह बात की खुलासा नहीं हुआ। आखिर में उसने यह कहा कि अभी हम फिर आते हैं। उसके बाद क्या वह वापस आया था? मुनिश्री मालूम है वहां से कमरे में चले गए थे, तो वह कमरे में आए थे क्या? और फिर आखिर में क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत ही हैरत अंगेज बात है जो हुआ, और आदि ने कहा वह भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पर हाँ, मुनिश्री 3 मई को यहां शिखर जी में आए थे और यह घटना जब हमने चैनल माशी में बात करी तो वह दिन था 2 फरवरी, यानी पूरे 9 महीने हो रहे थे, 270 दिन। इनमें 300 वंदनाएं उन्होंने करी थी मुनिश्री विशाल सागर जी ने, यानी एक एक दिन के अंदर 2-2 वंदनाएं भी, एक एक टोंकी 1000 परिक्रमा ही उन्होंने करी। हैरानगी होती है जब उनसे उन्हें पूछा कि उस दिन के बारे में आप में अंदर ऐसा क्या जनून था कि वंदना पर वंदना करने का आपके अंदर एक जनून पैदा हो गया। मुनिश्री ने क्या कहा एक्सक्लूसिव चैनल मानिए वह सुखाते हैं। हाँ, वह दिन था तप कल्याण का, जहां आचार्य श्री प्रसन्न सागर सानिध्य में वहां पर तप कल्याण का वह दिन था। शोर बहुत था और मालूम था कि आज के दिन शाम तक संस्कार चलते रहेंगे, शायद 6 बज जाएंगे, उसके बाद बातचीत नहीं हो पाएगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने अनुरोध किया और मंच के पीछे लाकर उनसे चर्चा की। सुनिए एक झलक। अक्षय तृतीया को आने के बाद आप ये कहते हैं साधु के अंदर ऐसी क्या भावनाएं आ गई, बार बार वंदना इस रजगन की। लोग कहते हैं एक ही काफ़ी होती है, पर मेरे ख्याल से आपके आप तो 1008 वंदनाएं हर चौक की हो रही है। ऐसी क्या कारण थे कि आपने ये ऐसा शुरू किया? ओम नमः शिवाय। जो तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय, स्वर्ण चिंतामणि पार्षद भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय, अंतम आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। जैसा कि हमारे सरद जी ने कहा कि महाराज जी आप 3 मई को यहाँ पे आ गए थे और आज तक आपने काफ़ी वंदना करी, इसका लक्ष्य क्या रहा? तो हम जब भी सम्मेद के महत्व पढ़ रहे थे जी, तो उसमें लिखा हुआ है कि 1-1 फुट की वंदना का अरिना टोक है, उसके 96 करोड़ उपवास का फल, बिल्कुल, किसी का 1 करोड़ उपवास, बिल्कुल। तो ऐसे करोड़ों उपवास का फल बताया गया है जी। मन में एक था कि इतने सालों बाद तो सम्मेद शिखर जी आना हुआ है और फिर यहाँ से आगे बिहार हो जाएगा, तो जितना समय है चातुर्मास का या जितना समय को मिल रहा है ज़्यादा भगवान की वंदना करो, टोक की वंदना करो। तो वही लक्ष्य लेकर के हमने सबसे पहले हमने पार्षना टोक की, जब अंतर्मना का प्रसन्न सागर जी का शरणबदपुर में आहट चल रहा था, तो उसमें वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने क्या अगर समय है तो उसने पार्षना टोक की हमने 1000 वंदना लगाने का लक्ष्य किया। तो उसने 1000 वंदना पार्षना टोक पे लगाई। उसके बाद से चाव बढ़ गया कि उसने लगा कि आर्यनाथ टोक का 96 करोड़ उपवास का फल, अच्छा है यार, तो पटने को इतनी विशुद्धि बढ़ रही है क्योंकि उसकी 96 करोड़ का, तो उस पर 1000 रुपये लगाई। फिर वो क्रम बढ़ गया, हर टोक की 1000 वंदना का लक्ष्य। हमने 3 से 4 घंटे, 2.5-3 घंटे 4 घंटे लगते। अब उसमें कई बार परेशानी भी आती, क्यों कई बार व्रत उपवास चलते, कभी नीचे ऊपर थकान हो जाती है, कई बार जो कॉर्नर है ना उसकी टकराती है, कई बार बिल्कुल खून निकले, टकराया, सर टकराया, खून निकले, गिरे भी, चक्कर भी आया, कभी एक बार फ्रैक्चर टाइप हो गया था। लक्ष्य था कि पूरा करना है। अच्छा, आचार्य अंतर्मन आचार्य विश्व सागर जी महाराज के, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद में ये सारी वंदनाएं करी और
मतलब मई से लेकर के आज तक 9 महीने के अंतराल में हमारी 300 वंदना हो गई। 300 वंदनाएं कर ली 300 मतलब वंदना हमने कर ली पूरी। 9 मई। एक एक दिन में कभी 2-2 वंदना करते थे, कभी 1 कर ली, कभी 2 कर ली, ऐसे हाँ। करके कभी 300 वंदना हमारी पूरी हो चुकी है। सुना आपने मुनिषी ने क्या कहा? 270 दिन में 300 वंदनाएं। और कई बार आप सोच लीजिए एक टोंक की 1008 परिक्रमाएं भी। आप जब टोंक में जाकर वंदना करते हैं ना, जब परिक्रमा लगाते हैं टोंक में, तो कई टोंक ऐसी हैं कि आपका सर अचानक ही जाकर उस टोंक से टकराता है और उस समय सर झंझनाता है, खून तक निकल गया था मुनिषी के। और एक बार तो फ्रैक्चर तो हो गया था मोक्ष कल्याणक से एक दिन पहले। लेकिन कहते हैं यहाँ की रज में और भक्ति में, श्रद्धा में इतना चमत्कार है कि फ्रैक्चर की हालत थी और तब भी अगले दिन हमारी ये मुनिश्री वंदना कर रहे थे ऊपर। गजब की बात है ना, सुनकर हैरान हो जाएंगे। सुनते हैं जरा मुनिश्री से उस घटना से पहले की बात। जब वंदना करते हैं तो टोके पे सर पे बाहर निकले हुए सारे, तो जरूर 3-4 बार तो हर टोके टक्कर हो ही जाती है। कुछ ऐसे टोके हैं, जितना टोक है, सिंहासन टोक है, इधर बल्लीनाथ की टोक है, इससे ऐसी है कि पूरी सर टकराता है, इससे बहुत खून निकलते हैं, बहुत चक्कर आते हैं ना, घूमते हाँ। तब भी आपने नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ा, हमने लक्ष्य पूरा किया अपना। लक्ष्य पूरा। एक बार आपको चोट भी लग गई थी पीछे? हाँ, बहुत चोट। एक बार पीछे फ्रैक्चर टाइप हो गया था कि पार्श्वनाथ जयंती थी, मोक्ष कल्याण था, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण के दिन की घटना है। हाँ। करीबन मोक्ष सप्तमी के दिन एक दिन पहले ही हमारा पीछे का कोई शीतलनाथ के परिक्रमा लगा रहे थे हम, तो एकदम स्लिप हो गए। ये पीछे को डॉक्टर है, उसने बोला मरिया को कहीं फ्रैक्चर है, और कभी 45 दिन आपको लगेंगे। हाँ। 45 दिन आपको लगेंगे, रेस्ट चाहिए आपको। हाँ। बोला 45 दिन में, कल तो भगवान मोक्ष कल्याण के। बोले नहीं महाराज आपको रेस्ट चाहिए, बैठो। हमारी स्थिति की तो व्यक्ति हमको पकड़ के खड़ा कर रहे थे हमको। अच्छा, ऐसी हालत थी? पकड़ के खड़ा कर दिया, हाथ में पकड़ के। हाँ। भगवान पाठ में स्मरण किया, ये भगवान अपनी आपने इतनी भक्ति करी, कल आप कल्याण के और हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, कुछ भी हो हमको तो ऊपर आना है। तो रात में क्या परिवर्तन हुआ उस दिन रात में, अपने पारसनाथ चैनल के डायरेक्टर ना पंकज जी नहीं, या वो मोदी जी, यूट्यूब वाले विपिन जी के भजन संध्या थे पार्श्वनाथ जयंती में, पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण के पहले दिन। तो हमने भजन संध्या में अनाउंस कर दिया था कि कुछ भी हो, आज तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे, लेकिन हमारा विश्वास है भगवान पार्श्वनाथ की, कल हम भगवान पार्श्वनाथ को जाके दिखाएंगे आपको। और सब हंसने लगे, हमारी कैसे आपकी स्थिति खराब हो रही है, कैसे हमने कुछ भी हो, ये हमारे संस्थान है कि संस्थान के। और अगले दिन पूरे पार्षद लोग जा करके पूरी वंदना करके हम नीचे आए थे। मतलब ऐसा भगवान की कहते हैं इस रज की और भगवान की कृपा आज भी विराजमान है। श्रद्धा में सब कुछ है। और अब उस घटना का खुलासा। मुनिश्री विशाल सागर जी 11 तारीख को ही ऊपर पहाड़ पर चल दिए थे, वंदनाएं कर रहे थे अपनी, और फिर उन्हें मालूम था कि 14 को हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का पारना होना है और हर पारना में उपस्थित होते हैं, इसलिए वह 14 को पारना में थे। उसके बाद पारना के बाद फिर उन्होंने वंदना करी। उस दिन शाम को 3 बज गए थे। अगले दिन उनका उपवास था मुनिश्री विशाल सागर जी का। तो उन्होंने कहा नीचे जाने की जरूरत क्या है, मैं उपवास के अंदर भी कल भी वंदना कर लूँगा। इसलिए वह पहाड़ पर ही ठहर गए थे। और फिर आया था वह 15 जनवरी का दिन, रविवार का दिन, और वह सुबह सुबह उन्होंने कहा पूरे वंदना की। हजारों आदिवासी भाई मिले, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, पर सब ने विनय की, सम्मान दिया, आदर किया, नमन किया। वह गजब के दर्शन थे। कहते हैं मेरे सामने सैकड़ों आदिवासी झुक जाते थे जब मैं वंदना कर रहा था, और सब कुछ करते करके मैं 2-2:30 बजे के लगभग वापिस कर था डॉक लौट के, क्योंकि वह उसी के पास कमरे में ठहरे हुए थे। और फिर उन्होंने सोचा कुछ देर और यहाँ पे जाप कर लेता हूँ। एक भी उस दिन अजैन भाई, कहते एक के अलावा उन्होंने किसी जैन भाई को नहीं देखा, और पूरा आदर सम्मान आदिवासी भाइयों। तभी अचानक 3 बजे जब वो जाप कर रहे थे कि अचानक 4 अज्ञानी असामाजिक तत्व आ जाते हैं, धमकी भरी बात करते हैं। जो यह वास्तव में उसमें एक रिकॉर्ड कर रहा था, एक बात कर रहा था, 2 चारों तरफ देख रहे थे। मैं कहते हैं क्या कहते हैं ये पहले उनके मुख से सुनते हैं। साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी। आप इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मंच से चलती आवाज़ अब आखिर तक इतनी तेज हो गई थी कि सारी उनकी आवाज़ उस भजन के अंदर दबती जा रही थी। सुनिए जरा। आचार्य प्रसन्न सागर निवास से निमित्त बने, उनका 14 जनवरी को पारना था। हाँ। 14 जनवरी को पारने में हम पहाड़ पे चढ़े थे जी। उनका पारना देगा। उसके बाद वंदना करी, वंदना के 2 बज गए हमको, पूरी टोपी वंदना करते करते 2 बज गए थे। 2 बजे नीचे आए, क्या करेंगे। हाँ। फिर अगले दिन अष्टमी थी। हाँ। उपवास था हमारा। तो भाई हम के अंदर को कमरे बने, हमने जैकेट की महाराज जी के उनके साथ रुकते थे। अच्छा।
वो 15 की पूरी वंदना करी। तो 15 में तो मतलब 1 लाख आदमी था जैन समाज का। हाँ। उस दिन जैन समाज से मात्र एक व्यक्ति खड़ा था पूरे पहाड़ में। सुबह शाम तक एक व्यक्ति था, वो भी गोवा का कोई लड़का था, बाकी एक भी व्यक्ति जैन समाज का नहीं था। अच्छा। उस दिन उनका 1 लाख आदमी था। हाँ। एक व्यक्ति जैन समाज का बाकी। तो हमने फिर पूरी वंदना करी, लेकिन आदिवासी समाज ने पूरी विनय करी हमारी जी। चरण नमस्ते किया, नमन किया, जी। पूरी विनय करी, कोई हाँ। किसी तरह को कोई परेशानी नहीं आई। हाँ। लेकिन घटना के 3 बजे की है, सुबह 11 रुपये जाप कर रहे थे जी। तो 4 लड़के आगे बैठे हमारे पास जी। 4 लड़के बैठ के अनाप शनाप भगने लग गए। बोले यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हो? नग्न अवस्था में हमारी लड़कियाँ आती है, हमारी बहन बेटी आती है, चलो जाओ कपड़े में जाओ, कपड़े पहनो। हाँ। बोले अनाप शनाप अनर्गल शब्द करने लग गए। अच्छा। काफ़ी देर तक उन्होंने 4 लड़के थे, एक तो उनसे प्रश्न कर रहा है और एक उसका वीडियो बना रहा है। हाँ। अब हमने कहा इनसे क्या करें, अब क्योंकि हम अकेले थे, अब कुछ चुटकी नहीं समझा हमने, अपने जाप में बैठे हैं, कर रहे हैं। बोले काफ़ी देर उन्होंने बहुत उनको परेशान किया। फिर बोला बैठो, आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा। हम लोगों के लिए आ रहे हैं। हाँ। जो उनको काफ़ी भीड़ थी ना, हाँ। वो चले गए, फिर चुपचाप अपने कमरे में जाके जैकेट से मारे उनके साथ चले गए। अच्छा। इस लाइन को बताइए। चैनल महालक्ष्मी ने पूरी चर्चा की उनसे गंभीर, लेकिन इतनी शोर में आपके पास वह रिकॉर्डिंग के बारे में आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मन में चिंता थी, क्योंकि अब आधे अधूरे पे उल्टी बात भी कर लेते हैं कई लोग, कहते हैं बाल की खाल भी निकालते हैं। इसलिए अब हमारा लक्ष्य चैनल महालक्ष्मी का अगला था कि आचार्य श्री विशद सागर जी से किसी तरह इस पर चर्चा हो और इस पर खुलासा हो कि उनके शिष्य मुनिषी विशाल सागर जी के साथ क्या घटना हुई थी और कैसी घटना थी। इसलिए चैनल महालक्ष्मी पहुंच गया 13 पंथी कोठी में। इंतजार करता रहा आचार्य श्री का। लगभग 6:30 बजे उस कड़कती ठंड जो शाम को होती है, उस दिगंबर बदन में बढ़ते बढ़ते 13 पंथी कोठी पहुंचे, नमोस्तु किया और उनसे फिर चर्चा बहुत की। उसमें क्या हुई बात, जरा एक बार मुनिष जी के बारे में यह सुनिए। आचार्य श्री विशद सागर। हमारे मुनि विशाल सागर जी तो निरंतर कभी भी जाके चले जाते हैं। उनका कहना अधिक से अधिक जितनी वंदना हो सके उतनी करना चाहते हैं। तो इस समय 15 तारीख में वो जो पहले 11 तारीख को जाकर के वहाँ पर पहुँच गए थे, 4-5 दिन वहीं पर रुके थे। 15 तारीख को जब वहाँ पर परिक्रमा करने के पश्चात कुंथनाथ भगवान की कोट का वहीं पर बैठे हुए थे, तो कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर आकर के वो उनको कहा कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार से लेडीज आती हैं, बहू बेटियाँ आती हैं, आप यहाँ पर नग्न प्रकार से बैठे हैं, यहाँ पर मत बैठो, आप अपने कमरे में चले जाओ। तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने ज़्यादा उस बात पर गौर नहीं किया, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। अब ज़ोर से बोले तो उसके बाद उन्होंने उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं तो पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच करके वहाँ पर जय कीर्ति जी महाराज वहाँ विराजमान हैं पहले से। तो उनके सामने इस प्रकार की जब चर्चा हुई तो उन्होंने सभी प्रकार के प्रश्नों का अच्छी तरह से समाधान किया। भाई हम तो दिगंबर साधु हैं और पूरे देश में सब जगह विचरण करते हैं, ये तो चीज़ हमारा है, हम तो लोग प्रतिदिन यहाँ पर वंदना करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे स्थान पर है, अपने स्थान पर प्रकार से बैठ करके साधना ही तो कर रहे हैं। और साधु की साधना तो दिगंबर स्वरूप इस प्रकार से कहीं भी और उसके अलावा जब उन्होंने इस प्रकार से और भी उन्होंने को थोड़ा सा दबाव देने के हिसाब से कहा कि ध्यान रखना, तुम अगर दिगंबर साधुओं को किसी प्रकार से अपमान करोगे, उनके इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारे लिए 7 पीढ़ी तक तुम्हारा उत्थान नहीं होगा, तुम्हारे लिए संतान नहीं होगी इत्यादि। इस प्रकार से उनको जब थोड़ा दबकाया तो बेचारे हाथ जोड़ने लगे और क्षमा याचना करने लगे। बोले ठीक है, काफ़ी अनेक प्रकार से प्रश्नोत्तर समाधान किए। उसके पश्चात वो वहाँ से चले जाते हैं। आचार्य श्री विशद सागर चर्चा में एक बात खुलासा हुआ कि हाँ, उसके बाद वह जो आदिवासी भाई थे, अज्ञानी जो भी लोग थे, वह वापस 4-5 लोग इकट्ठे होकर कमरे पर भी आए थे और वहाँ पर विराजमान थे मुनि श्री जय कीर्ति जी। जो बात थी उनके बारे में एक नया नाम जुड़ गया था जो अब तक किसी को नहीं मालूम था। उनसे चर्चा के बाद क्या हुआ, कहते हैं सब शांत हुआ, पर मन में जिज्ञासा थी कि आचार्य श्री आप भी तो सुबह सुबह घूमने जाते हैं, विहार करते हैं अपना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के रूप में, तब क्या कोई आपको टोकता तो नहीं है? इस बारे में उनका क्या कहना था, सुनते हैं जरा। हम वैसे प्रतिदिन लगभग घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते थे। एक बार 4-6 बच्चे जा रहे थे, उन्होंने जैसे हमको देखा तो उस प्रकार से मजाक टाइप कुछ करने लगे। हम लोग को जोर से बोला तो घबरा गए, हाथ जोड़ने लगे, क्षमा चाहते थे, गलती हो गई, गलती हो गई, वो चले गए। और एक बार भी जा रहे थे, तुम्हारे साथ ब्रह्मचारी भैया थे, तो 2-4 लड़कियाँ थी, उन्होंने इस प्रकार से जा रहे। तो भैया ने बोला क्या बोला तुम लोग,
हमारे महाराज में गुरु जी इस प्रकार से ऐसे ही रहते हैं वो तो फिर वो घबरा गए, उस बात में बोले ठीक है हम पता नहीं, हमको पता नहीं था, आगे बढ़ गए। वैसे इस बीच में एक दो बार इस प्रकार की छोटी मोटी चर्चा में मतलब अनजान लोगों के द्वारा, अज्ञान लोगों के द्वारा के बात हुई। बाकी इस समय सागर तीर्थ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना पहले थी और ना अब है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जब चालू हुई, यहाँ पर द्वार के ऊपर जो पुलिस वाले वहाँ पर बैठते हैं और जो भी कोई व्यक्ति वहाँ से जाता है उनकी पूरी चेकिंग करते हैं कि किसी प्रकार से कोई नशीली चीज़ें ना लें अथवा किसी प्रकार के औजार इत्यादि लेकर के नहीं जा रहे हों। जब से जो चेकिंग प्रारंभ हुई तब से बहुत कुछ लोगों के मतलब असामाजिक तत्वों के आने जाने में रोक लगी हुई है। अब तो बहुत कम व्यक्ति जाते हैं, बहुत कम लोग ही ऊपर जाके जाते हैं तो वो बीच में आधे रास्ते से घूम घाम करके वापस लौट आते हैं। सुना आचार्य श्री विशद सागर जी से कि उनके साथ भी 2-3 बार इस तरह की घटनाएं छोटी छोटी हो चुकी है, पर उन्होंने उसका अपने अनुसार भी सामना किया, बताया, समझाया और सब कुछ शांत किया। तो आज की तारीख में वहाँ पर सौहार्द का, प्रेम का, वात्सल्य का वातावरण है भाइयों में, जैन भाइयों और आदिवासी भाइयों, यात्री वाले भाइयों में, क्या कुछ और, यह भी उनसे जरूर पूछा चैनल महालक्ष्मी ने। हमारे मान के चलो 5% ही बचा है। अच्छा, इस प्रकार से कोई प्रकार से और जब भी कोई है वहाँ पर किसी प्रकार से उन्होंने और कोई बाधा इस प्रकार से नहीं करते हैं। अगर कोई साधु आते तो रास्ता भी साइड में कर दे देते हैं। हाँ कि भाई आप यहाँ से पहले निकल सकते हैं। मतलब जैन और आदिवासी भाइयों में भाई भाई का बर्ताव चल रहा है, व्यवहार चल रहा है हमारा। बहुत अच्छा बीच में जब से हुआ क्योंकि संख्या भी कम है और आपस में तालमेल होकर के चलते कोई दिक्कत नहीं। आचार्य श्री विशद सागर जी ने एक नाम नया जोड़ दिया, मुनि श्री जय कीर्ति महाराज जी, जो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। और कैसे शांत हुए तो क्या कहा था, क्या बात हुई थी, उन अज्ञानी असामाजिक तत्व के जो भाई वहाँ पहुँचे थे, इस बारे में एक बात थी, उस बारे में आंसर लेना जरूरी समझा। पता चला तो कि वह तो जय कीर्ति महाराज जी ऊपर ही रहते हैं, 300 दिन का संकल्प है, रोज वंदना करते हैं, 1 घंटे ध्यान लगाते हैं चंद्रपुर टोक पर और 2 घंटे लगाते हैं पारसपुर टोक पर, 2 बजे तक वंदना करके भी लौटते हैं। ये बात हमें तब नहीं मालूम थी जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, बस इतना मालूम था वह नीचे नहीं आते हैं, संकल्प ले रखा है, ऊपर ही गर्दन टोक के बस रहते हैं, वहीं ठहरे हुए हैं। बस यही बात थी। सुबह सुबह हम तड़के 1:30 बजे चल दिए चैनल महालक्ष्मी टीम कि हम उनको 5:30 गर्दन टोक पर बात कर लेंगे, सुबह सुबह उनसे चर्चा हो जाएगी। लेकिन ऊपर जब पहुंचे बहुत तेज हवा चल रही थी, उनका दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ लोगों ने बताया आज बहुत तेज हवा है, शायद थोड़ा देर में निकलेंगे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, चंदा प्रभु टोक पे मिल लेंगे। चंदा प्रभु टोक पे हम 8 बजे से पहले पहुंच गए, इंतज़ार किया, नहीं आए तो सोचा पारसनाथ टोक तक जाते हैं, शायद वहाँ थोड़ी धूप खिल जाएगी, आराम से चर्चा हो भी जाएगी, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ थी उस दिन ठंडी हवा की, सचमुच कपकपी छूट रही थी। तो कैसे मुनिषी कैसे चर्चा हो पाएगी। वहाँ पहुँच गए थे 11 बजे, लेकिन 11, 11:30, 12 बज गए। कहते हताश हो गई थी टीम कि क्या जवाब मिलेगा, वो आएंगे भी नहीं आएंगे। सीढ़ियाँ उतर गए, शायद हमारे भाग्य में आज नहीं है। सीढ़ियाँ उतरते उतरते भी नीचे आए थे कि देखा कि सामने से मुनि श्री जय कीर्ति महाराज आ रहे हैं। नमोस्तु हुआ, चर्चा शुरू हुई और फिर जो उनसे खुलासा हुआ एक बार आपको सुनाते हैं और आपको सुनकर उनकी बातों को हैरानगी जरूर होगी। प्रमुख सागर आचार्य जी से और विशद सागर जी से जो अनुभव मिला, मैं उसी बारे में आपसे बात कर रहा हूँ महाराज जी। 15 जनवरी को जब विशाल सागर जी जो घटना हुई, उसके बाद में आप बस कमरे में आए, 4-5 लोग भी आए, आपने क्या संबोधन दिया उन्हें, जो सही रास्ते पर वो भी आ गए। मेरा ऐसा है कि अनेक रूल्स हैं मेरे जीवन के, उसमें से एक ऐसा रूल्स है कि जैसे को तैसा। कोई अगर पानी से समझता है तो उसको पानी से समझाते हैं, कोई पेट्रोल से समझता है तो उसको पेट्रोल से समझाते हैं। यही मेरा धर्म का मार्ग है जी, और यही मेरे समझाने का तरीका है कि मैं दूध भी पिलाता हूँ और अगर मौका आ जाए तो नाक पकड़ के नींबू का रस भी पिला देता हूँ। तो उनको जब मैंने देखा कि ये 60-60 समाचरित वाले हैं, तो उनको उस तरीके से उनकी भाषा में मैंने बात की जी, और हमने उनको ये समझाया कि ये जो उन्होंने जैसे उनसे जो प्रश्न किए थे जी कि ऐसे क्यों रहते हैं समाज वैसा वैसा, तो हमने बोला कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे से प्रश्न करने वाला ना तो देश का प्रधानमंत्री है और ना
संयुक्त राष्ट्र का कोई अध्यक्ष हमसे कोई प्रश्न कर सकता है, और जिसको कोई प्रश्न करना, जिसको जिज्ञासा है, जिसको समझना है, उसको तो मैं समझा सकता हूँ। बाकी कोई अगर उद्दंडता और उत्पात करना चाहे तो उसके लिए मेरे पास में दूसरा तरीका ये है कि हम तुमको और तुम्हारी समाज को और तुम्हारे जो नेता हैं उनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्वतंत्र जीव हैं, हमारा ये पहाड़ स्वतंत्र है, हमारा धर्म स्वतंत्र है। और रही बात ये कि हमको कैसे रहना है, ये हमारे भगवान ने बताया है। और रही बात ये कि यहाँ समाज में खुलेआम रहना तो ये कैसे संभव है, कैसे क्या। तो हमने उनको बोला कि किसी पेड़ के लिए आप कपड़े पहना के बताओ, किसी हवा के लिए आप कोई जार में बंद करके बताओ, ये कभी नहीं हो सकता। और एक त्याग की सर्वोत्तम उत्कृष्ट दशा है जी। त्याग के बाद ही कोई, चाहे आदिवासी का भी कोई गुरु रहने दो, मुसलमान का भी रहने दो, कोई भी रहने दो, वो त्याग के बाद ही गुरु के पद को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा जो जैन धर्म है, हमारा यह जो जैन शासन है, उसमें सबसे प्रमुखता से त्याग किया जाता है जी। और त्याग के माध्यम से ही हम भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जब उनको ये बात बताई गई तब उनको थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, ये बात सही है। फिर हमने उनको बोला कि हमने किसी को पकड़ के नहीं बुलाते कि हमारे दर्शन करो। जिसको आवश्यकता है वो दर्शन करता है, और जिसको आवश्यकता नहीं है वो नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो जैन धर्म है, यह शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है और आगे भविष्य में ऐसे ही चलता रहेगा। और रही बात इस भेष की, तो इस भेष के सामने सीएम, पीएम, कमिश्नर, कलेक्टर, जनता, जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस भेष को देख करके, ज्ञानी और अज्ञानी जी, सभी लोग इसके सामने झुक जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का हो, कितनी बड़ी उसकी मानसिकता खराब हो, परंतु फिर भी उसको दिगंबर भेष के सामने आकर के झुक जाना है। और यही एकमात्र धर्म का और सरलता का और सहजता का रास्ता है। जब उनको इस प्रकार से मैंने समझाया तब वो लोग बिल्कुल विनय पूर्वक, आनंद पूर्वक नमस्कार किया। फिर हमारे फ़ोटो लिए, फिर उसके बाद बोले कि इसको हमारे भगवान के साथ में रखेंगे और रोज़ हम पूजा पाठ करेंगे। सुन लिया आपने, सबसे बात करा दी आपकी। मुनिषी विशाल सागर जी जिनके साथ घटना हुई, मुनिषी जय कार्तिक महाराज जी ने, जिन्होंने उस घटना को किस तरीके से संभाल कर सही किया। आदिवासी भाई आज की तारीख में जो वह थे, जो अपने अज्ञानी कहते हैं, असामाजिक तत्व कहते हैं, वह उनकी फ़ोटो लेकर दोनों की आज अपने भगवान से लेकर पूजते हैं। आज उनको दिगंबरत्व का असली महत्व मालूम चल गया कि दिगंबर संत किस तरह तप की प्रकाश का करते हैं। आज वहाँ पर किस तरह का माहौल है, बहुत शांत है, प्रेम है, वातावरण है। आज ये है, आदिवासी भाई जब आगे चलते हैं तो दिगंबर संत को नमन करते हैं। यह भक्ति उनके अंदर जागृत कर दी मुनिश्री जय कीर्ति महाराज जी ने। और गुरुवर आचार्य श्री विशाल सागर ने बता दिया, जब मैंने गया मैंने भी समझा दिया। यानी एक बात को, बात कहाँ शुरू हुई थी, उलझ गई थी, जिसे सुलझाने में दिगंबर संत हमेशा अपनी वाणी से ऐसे ही करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।